प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपके साथ हम साझा करने वाले हैं आज यूपी से दरोगा के नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, उसके बारे में हमने आपको पहले से ही अवगत करा दिया और एक एक करके सारी चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को, सारे विज्ञापन के नोट्स को, सारी टॉपिक को हमने आपके साथ शेयर किया। आप उसको पढ़ें, जाने, समझें। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, इसके बारे में बड़ी जानकारी जो आप लेकर के कंफ्यूज हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इसके बारे में पीईटी का कट ऑफ कितना जा सकता है जिसमें आप शामिल हो पाएंगे। ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, पेपर का मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है जो कि वन दरोगा से संबंधित है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसको भी आप जुड़ जाइए उससे। अब एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके पहले एक साधारण सी मोटिवेशनल कोट आपके लिए है। ये है, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आप कुछ ऐसा करिए, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और ईश्वर चाहेंगे तो बंद दरोगा की भर्ती आपकी बेरोजगारी के का जो सर्टिफिकेट आपका लगा है उसे बे हटा देगा और आपका सर्टिफिकेट ख़त्म होकर के बे हट करके आप रोजगार परक हो जाएंगे। ये आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हैं तो ईश्वर ना करें, लेकिन ज़रूरी है कि आप शेयर करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ, बहुत अच्छे क्लास, बहुत अच्छे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकते हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और एक एक करके नोट करिएगा। हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और मेरा मानना ये है कि जो सिलेबस हम बताने चल रहे हैं यही सिलेबस आपको लगभग देखने को मिलेगा और इसी प्रकार का सिलेबस आपका जारी हो जाएगा। 2-4 दिन में ऑफिशियल सिलेबस आ जाएंगे, लेकिन अभी आपके दिमाग में जो चल रहे हैं उस सिलेबस को हम एक बार सॉर्ट आउट करते हैं। आपको हिंदी का पेपर देना होगा, आपको रीजनिंग का पेपर देना होगा, आपको मैथ का पेपर देना होगा, जो सबसे बड़ी जानकारी जो आप जानना चाह रहे थे। और इसके साथ हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपको जीके जीएस का पेपर देना होगा और 40 क्वेश्चन के लिए आप जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ भी जाएंगे। यानी आपको इन 5 सब्जेक्ट से पेपर आएंगे, जिसमें हिंदी का 40 नंबर होगा, रीजनिंग का आपका 20 नंबर का होगा, मैथ आपकी 20 नंबर की होगी, ठीक है, जीके जीएस आपके 40 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका बचता है ये जनरल साइंस का पोर्शन, ये आपका 30 नंबर का होगा और टोटल 150 प्रश्नों का पेपर होगा। कितने हो गए? 40, 20, 60, 20, 80 और 70, 150। 150 नंबर का पेपर होगा। प्रत्येक पेपर 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 300 नंबर का आपका पूर्णांक होगा और आपको इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा हिंदी 40 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ आपका 20 क्वेश्चन होगा, जीके और करंट अफेयर्स जो हैं आपके 40 नंबर के होंगे और जनरल साइंस के आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न, 150 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। टोटल पूर्णांक आपका 300 नंबर होगा। जो आपको समय मिलेंगे वह समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। यह पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होने की संभावना है, आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। तो आप ऑफलाइन पेपर देंगे। इतनी सारी जानकारियाँ आप अपने पास नोट करिए। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आता है, यह सिलेबस आपको बता दें एक्सपेक्टेड सिलेबस है। अगर इसमें कोई भी चेंज होता तो इसके लिए चैनल और मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको बताया जा रहा है कि इस प्रकार के सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के सिलेबस लगभग बनते आए हैं, बनेंगे और आप इसी प्रकार के सिलेबस को फेस करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि मैथ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैथ अवश्य आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड एक अलग मैटर है, फॉरेस्ट एसआई एक अलग मैटर है। तो एसआई में मैथ आपको अवश्य फेस करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन ही सही, लेकिन आपको मैथ फेस करना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन की हिंदी आएगी। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस आने के बाद हम एक एक पॉइंट का सिलेबस आपको बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाएं। हमने आपसे बताया कि जो आपका योग्यता है, हमने कहा एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर पेट के कट ऑफ की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो आपकी यहाँ पे दी गई कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए। यानी अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं,
तो आपको 163 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा, आप हेल्दी होने चाहिए, मतलब स्वस्थ होने चाहिए। 84 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट आना चाहिए। यानी अगर आप 85 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि अगर आप 85 सेंटीमीटर मतलब 30 नंबर की बनियान पहनते हैं तो सही है, ठीक है। 32 नंबर की, ठीक है, 32-85 होता है ना, हाँ 32 नंबर की। और फैलाव जो है, उसके बाद आपको सांस फुलाने से 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को फुलाना पड़ेगा। अगर आप महिला हैं तो आपकी लंबाई 150 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और चेस्ट महिलाओं का मेजर नहीं किया जाता, ये गलत लिख दिया गया है, तो ये आपकी गलत बात है। अगर आप गोरखा हैं, नेपाली हैं, गढ़वाल हैं, कुमायूं हिमालय वंश के हैं तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर पुरुष, महिला 145 सेंटीमीटर की। आपको फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि आप 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ जो पुरुष वर्ग हैं कंप्लीट कर सकें, और 4 घंटे में महिला जो है 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर सकें। इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी आहारता की अगर हम बात करें तो भारत, यहाँ पे देखिए आपके योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता यहाँ पे दिया गया, भारत द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान के विषयों के साथ आपको स्नातक या स्नातक की उपाधि होनी आवश्यक है, ठीक है। स्नातक होना चाहिए आपको। ये सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोटिफिकेशन UPSC-SSB के UP SSC.government.in के वेबसाइट पे वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं पीईटी के जो है पीईटी के किसके बारे में, पीईटी के कट ऑफ के बारे में। हमने आपके साथ क्या क्या चर्चा किया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैंने आपके साथ चर्चा किया, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 300 खुशखबरी की बात हो गई। एक्सपेक्टेड सिलेबस हमने आपके साथ चर्चा कर लिया, क्या क्या हमने बताया कि हिंदी 40, रीजनिंग 20, मैथ 20, और उसके बाद जो जीके जीएस है वो आपका कितना है, 40 है, और 30 नंबर का आपका जनरल साइंस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम चर्चा करने चल रहे हैं, और साथ में हमने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी, ठीक है। साथ में हमने आपको ये भी बता दिया कि आप किस किस सब्जेक्ट से पढ़े हो तो आप एलिजिबल होंगे, ये भी हमने आपको बता दिया। पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, यह भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आ गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, पेट की। पेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहीं पर नोट कर लेते हैं। जो पेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चूँकि सभी साइंस वर्ग के हैं, तो आप अगर 55+-2 के इर्द गिर्द हैं तो आप बिना पूछे आछे तैयारी करना शुरू करिए और निश्चिंत होकर के फार्म भरिए, आपको मौका अवश्य मिलेगा। आप फार्म को फिलअप तो करके देखिए, आपको मौका मिलेगा। 55+-2 आपका होना चाहिए अगर आप हैं, यानी 55, 56, 57 नंबर आपका है तो आप निश्चिंत होकर के फार्म भरें, आपको एक चांस अवश्य मिलेगा पेट में। किसमें, इसमें जो है आपका बंद दरोगा में। बंद दरोगा की भर्ती के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको जानना आवश्यक था। अब बात करते हैं पेपर में जो है माइनस मार्किंग होगी कि नहीं। तो पक्का आपके पेपर में माइनस मार्किंग आपको मिलने वाली है, और वह माइनस मार्किंग 1-2 नंबर की नहीं मिलने वाली है, बल्कि 1/4 आपको माइनस मार्किंग का सामना करना पड़ जाएगा। चूँकि इसके बाद फिजिकल भी है तो 1/4 का सामना करना आपको पड़ेगा। 15 गुना अभ्यर्थी सीट के अकॉर्डिंग, यानी 10,500 अभ्यर्थी जो है मेंस परीक्षा में शामिल होंगे, फिजिकल देंगे। अगर आप वर्क करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको यह मौका अवश्य मिलेगा। तो ये थी कॉमन जानकारियाँ जो आपके लिए आवश्यक थी। हमने आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दी। आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और ग्रुप को जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना जानकारी आपको मिल गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।